नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु में आपका स्वागत है, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याएं। इसका भाग 1 हम देख रहे हैं। तो इसको अगर हम सरल रूप में समझना चाहें तो उसको मैं बताऊंगा सरल तरीके से बताऊंगा। इसमें कुछ शब्द हैं जिनको हम समझ लें। एक होता है दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, स्वाभाविक तल, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। जैसे मान लें ये हमारी आँख है और आँख के बिल्कुल सीध में जो क्षैतिज रेखा हम अगर देखें तो उसको हम नाम दे सकते हैं स्वाभाविक तल या क्षैतिज तल। स्वाभाविक तल हमारी आँख की सीध में जो तल है वो स्वाभाविक तल है। इस तल से या तो मैं ऊपर देखता हूँ या मैं नीचे देखता हूँ, तो ये दोनों कोण बनते हैं उन्नयन या अवनमन। जैसे मैं सामने खड़ा हूँ, एकदम आसमान में मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा, तो चिड़िया कहाँ उड़ रही है? ऊपर। यह हवाई जहाज है, वो कहाँ उड़ेगा? वो विषय वस्तु कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। तो जब आप इस स्वाभाविक तल से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपकी ये अब दृष्टि रेखा यहाँ आ चुकी है। तो उस स्वाभाविक तल से इसने जितना कोण बनाया उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। स्वाभाविक तल से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है स्वाभाविक तल से, उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। बिल्कुल इसका विपरीत है। मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मुझे नीचे कोई सिक्का दिखता है तो मैं नीचे देखता हूँ। तो स्वाभाविक तल से यदि मैं कोई चीज़ को नीचे देखता हूँ तो इस तल से जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन, नमन मैं झुका हूँ, मेरी आंखें झुकी है, अवनमन कोण। ये पहले इन दो कोणों को समझना आवश्यक था। अब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये जो सरल भाषा में सरल रेखे अगर चित्र बनाना चाहें इसका, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो उन्नयन कोण, जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ नीचे, तो उन्नयन कोण बनता है कहाँ पर? उन्नयन कोण तो नीचे देखने में नहीं बनता है, नीचे देखने पर क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो मान लो ये मेरा स्वाभाविक तल है और मैंने नीचे देखा, तो ये जो कोण बना ये अवनमन कोण है। और ये जो आकृति है ये जेड की आकृति है, और ये कोण जो जेड की आकृति के बनते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, उनको हम बोलते हैं समांतर कोण। तो ये जो कोण अगर यहाँ अवनमन कोण बना है तो वो आगे जाके यहीं आएगा। और मैंने यहाँ से ऊपर देखा, अगर यहाँ मेरी आँख है, मैंने ऊपर देखा, तो यहाँ से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो बनता है मेरा उन्नयन कोण, और वो भी यहीं बनता है। मतलब अवनमन कोण में आपको दिखाना ऐसे है, पर बनेगा अल्टीमेटली यहीं पे, और हल उसी तरह से करेंगे। बाकी हम समकोण त्रिभुज में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि थीटा के साथ दिए गए कोण के सामने हमेशा लंब होता है। अगर कोण अगर सी है ये, तो लंब होगा ए बी, और कोण अगर ए है तो लंब होगा बी सी, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और तीसरी भुजा जो बची वो आधार होती है। तो 90 के सामने हमेशा कर्ण, ये तो फिक्स है, ये कर्ण है, और ये कोण अगर ये माने तो ये लंब है, और ये क्या है? आधार है। अब हम विभिन्न प्रश्नों में विभिन्न शब्दों का उच्चारण सुनेंगे, विभिन्न शब्द सुनने को मिलेंगे। हम अगर अनुमान लगाना चाहें तो वो समकोण त्रिभुज में उनकी स्थिति कहाँ होगी, ये हम इस चित्र से हम देख सकते हैं। तो अगर इस चित्र को हम बना के ढंग से इसको समझ लिया तो काफ़ी शब्दों के चित्र में दर्शाना आप सीख जाएंगे। जैसे कोई भी अगर खंबा है, मीनार है, तो वो इस तरह से बनता है। खंबा, मीनार, स्तंभ, पेड़, तो अगर उनकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई माना 10 मीटर है, तो वो कहाँ आएगी? लंब पर आएगी। और नीचे क्या कही जाएगी? क्षैतिज दूरी, आधार से दूरी, पात से दूरी, परछाई, छाया। कोई आदमी खड़ा है तो छाया कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। पैर कहाँ है इसके? ये है, तो पात से दूरी। आधार कहाँ है? यही आधार है, आधार से दूरी। क्षैतिज दूरी भी यही होती है नीचे।
तो ये सब जो भी मुख्य अपने शब्द आएंगे उनको हम कहाँ दिखाएंगे, ये मैंने बताया। यहाँ क्या दिखाएंगे, कर्ण में। अगर आप नीचे से पतंग उड़ा रहे हैं तो ये पतंग की डोर है। ये अगर कोई खंबा खड़ा है तो खंबे में तार बंधा होता है, बिजली खंबे में, तो ये तार है। पहाड़ी अगर है तो पहाड़ी की ढलान अगर ये है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालना तो ऊंचाई यहाँ आएगी और ढलान यहाँ आएगी, सीढ़ी यहाँ आएगी। सीधी दूरी आंख निकालनी यहाँ से, सीधी दूरी ये कहलाती है, और क्षैतिज दूरी नीचे आती है, क्षैतिज नीचे, सीधी कर्ण पर आएगी। तो कर्ण पर क्या आएगा, सीधी दूरी, तार, डोर, पार, ढलान, सीढ़ी। और कुछ शब्द छूट सकते हैं, परंतु मैंने अधिकतर शब्दों का समावेश करने की कोशिश करी। तो इसको समझ लेंगे तो हम सही चित्र बनाना और चित्र में उस मान को कहाँ दिखाना ये आप कर लेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान में जो प्रश्नावली 8 है उसका हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 बड़ा एमपी सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लिया ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, खंबे की परछाई। मैंने अभी बात करी आपसे, परछाई कहाँ आती है, कि परछाई साहब आधार पे आती है। ये परछाई है, जितनी परछाई है उतनी ही खंबे ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो अगर माना, यहाँ लिख ले हम, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, बराबर x, इसको x मान लिया। तो इसकी परछाई, खंबे की जो परछाई है x सेंटीमीटर मान लिया, तो परछाई क्या मानेगी, परछाई भी x सेंटीमीटर हो जाएगी। जितना ये ऊंचाई है उतनी परछाई है। अब क्या बोल रहा है ये, तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण के लिए ये चीज़ क्या है, ठीक, ये दिए गए कोण के हम सामने हमेशा लंब होता है और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो जो दो मान क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उसको देखो आप। तो यहाँ ये दिया हुआ है लंब और एक दिया हुआ है आधार। तो क्या दिया हुआ है मान है या क्या निकालना है, जैसे लंब दिया हो आधार निकालना हो tan थीटा, लंब दिया हो कर्ण निकालना हो, कर्ण दिया हो लंब निकालना हो। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा। आधार और कर्ण किस में आते हैं, इसमें कोई एक चीज़ नहीं दी हुई है और एक ज्ञात करनी है, cos थीटा। तो ये इन सूत्रों का हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ लंब और आधार दोनों दे रखे हैं, इस थीटा का मान निकालना है। तो अपन सूत्र लगा देंगे tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार ये tan थीटा में आते हैं। सूत्र हम याद कर लें, tan थीटा बराबर, लाल कक्का से पिछली कड़ी में बताया था मैंने आपको, tan थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। थीटा का मान निकालना यहाँ पे, तो यहाँ पर tan थीटा लंब भी x है और आधार भी x है, दोनों मान समान है। समान मान जब करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ tan थीटा ये बराबर 1 आया। अब tan जो त्रिकोणमिति सारणी है उसमें tan का मान 1 कब आता है, तो हम देख सकते हैं कि उस सारणी में जो एक मान है वो tan 45 का मान है, tan के सामने और 45 के नीचे आता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ tan है। तो थीटा का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, 45। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे, 45 डिग्री। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। एक दो प्रश्न और लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न है, जैसे ये सवाल है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। सवाल नंबर 3 अभी वर्तमान में इसका ये है, बोल रहा है। अब चित्र अपन ने बना लिया, सीढ़ी कहाँ आएगी, सीढ़ी यहाँ आएगी, ये अपन देख चुके हैं पहले। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 15 मीटर की सीढ़ी है, ये मान लिया ABC है, शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, ये सीढ़ी दीवार के साथ यहाँ
60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई, ये दीवार जो है इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेंगे, माना दीवार की ऊंचाई ये बराबर क्या मान लिया हमने, h हाइट, ये h मान ली। ये हमको ज्ञात करना है। अब क्या दिया है, 90 के सामने कर्ण दिया है, क्या निकालना है, ऊंचाई यानी लंब निकालना है। तो ये कर्ण और लंब आते किस में है, ये आते हैं अपने साइन थीटा में। ठीक है, अब इसको हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यवधान आ गया था बीच में। हम देखते हैं लंब और कर्ण किस में दिए हुए हैं, ये साइन थीटा में। सूत्र लगा देंगे हम, साइन थीटा बराबर लंब बटावा कर्ण। साइन थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, 60, तो साइन 60 यहाँ लिख लें आप, साइन 60। अब यहाँ पे लंब क्या है, अपन बात कर चुके हैं कि दिए गए कोण के सामने लंब होता है। तो यह लंब का मान क्या है, BC। तो हम साइन थीटा नहीं लगाएंगे सूत्र यहाँ पे, नहीं, दिए गए कोण के सामने लंब होता है। ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा, आधार। ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है। अब हमारे को कर्ण दिया है, आधार निकालना है, तो सूत्र हम साइन थीटा का नहीं लगाएंगे। चलो, इस गलती से हम कुछ सीखने को मिला कि दिए गए कोण के सामने लंब होता है, इसीलिए आधार यहाँ आएगा। तो आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस लगाएंगे, कॉस 60 बराबर आधार बटावा कर्ण। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान होता है 1/2। आधार कितना यहाँ पे, आधार है h, कर्ण कितना है 15। तो 15 यहाँ भाग में है, यहाँ किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 15 को 1 से गुणा कर दो, इधर क्या बच गया, h। तो h बराबर 15/2। अगर एक सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, इकाई का ध्यान रखें। इस तरह से हमने ये प्रश्न किया। तो ये सरल प्रश्न है, कुछ 1-2 सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो इसको उठाते हैं हम। अब देखते हैं इसी में सवाल नंबर 6, थोड़ा सा और इससे उन्नत प्रश्न लेते हैं। सवाल नंबर 6 लेते हैं। ये प्रश्न बोलता है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। 2 खंभे हैं, मान लिया एक खंभा ये है AB और एक खंभा ये है CD। ये 2 खंभे हैं CD। तो AB और CD, एक की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, एक की लंबाई कितनी है, 14 मीटर। एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों खंभे एक तार से जुड़े हुए। ये तार यदि क्षैतिज रेखा के साथ, ये इनकी क्षैतिज रेखा 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये तार जो है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 20 मीटर है, ये 14 मीटर है। अगर हम इसको आयत माने तो ये 14 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया, 14 मीटर। कुल लंबाई कितनी थी, 20 मीटर। तो 20 में से 14 नीचे आएंगे, तो हमें ऊपर वाली जो भुजा है ABCDE, AE, इसका मान आ जाएगा 20 - 14। इसका मान क्या आया, 20 - 14 कितना आ गया, 6। इसका मान आ गया हमारे पास 6 मीटर। तो क्या पूछ रहा है ये, तार की लंबाई, ये 6 मीटर आ गई हमारे पास। इस तार की लंबाई मान लें ये x है, ये तार की लंबाई x हमें ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने लंब हमें दे रखा है और 90 के सामने कर्ण हमें ज्ञात करना है। लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। ये दोनों किस में आते हैं, साइन में। तो साइन का सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा बराबर
लंब बटा कर्ण, साइन 30, लंब कितना आ गया आपके पास 6, कर्ण कितना आ गया x, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 6/x, 2 गुणा हो जाएगा सब। तो खंबे की लंबाई जाएगी 6 × 2 और x को गुणा करें, क्रॉस तिरछा गुणा, x एकम x, तो जो x है तार की लंबाई, तो यहाँ लिख देंगे तार की लंबाई x बराबर 6 × 2 यानी 12 मीटर। इस तरह से। और देखें अपन एक सवाल और लेते हैं इसमें। एक सवाल जो ए बी का है, वो जब भी कोई ए बी सी ये चर आ जाते हैं तो हम अक्सर थोड़ा उसको क्लिष्ट सवाल मानते हैं, वो कर लेते हैं। सवाल है, यदि किसी मीनार के आधार से, ये मीनार, इसके आधार से ए तथा बी, ये ए बी सी, एक ये ए बी मीनार है, इसके आधार से 2 दूरियां हैं, एक मान लेते हैं ए है, लिखा है इसने कि ए बड़ी है बी से, ए बड़ी है किससे, एक दूरी और है बी से, ये दूसरी दूरी होगी बी, ये बी है और ये पूरी क्या है ए है, बी सी और ये मान लें डी, तो बी डी बी है छोटी भुजा और बड़ी जो भुजा है बी सी वो ए है, ये दूरी सी से है, ये दूरी डी से, ए और बी है। उसी सरल या 2 बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण 30 व 60 है। अब हमें ये देखना है कि एक कोण 30 है और एक कोण 60 है। हम अक्सर गलती कर देते हैं कि जिसको 60 मानना उसको 30 मान लें, और जिसको 60 मानना और जिसको 30 मानना उसको 60 मान लें। तो ये ध्यान रखें कि हम मीनार से जितना दूर होंगे कोण उतना कम बनेगा, जितना नज़दीक आएंगे, जैसे ये कोण 30 का है, नज़दीक आएंगे कोण बढ़ेगा तो ये 60 का होगा क्योंकि बढ़ रहा है, और बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ये 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा मिलते ही, जब ये संपाती हो जाएगा तो 90 जाएगा, तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। तो हमें अक्सर क्या ध्यान रखना, हमें रखना है कि जो कोण दिया है, एक तो वो और जो भुजा ज्ञात करनी है और जो दे रखी है, ये किस त्रिभुज में बनती है, और हमेशा समकोण त्रिभुज को लेना है हमको, तो समकोण त्रिभुज भी लेना है और ये 2 कोण भी लेने हैं। और क्या दिया हुआ हमको बी सी, क्या आधार है, एक बी डी, ये बी डी आना चाहिए, एक में बी सी आना चाहिए, 2 कोण 30 में, एक 30 आना चाहिए, एक 60 आना चाहिए, और 90 डिग्री तो आना ही चाहिए। तो ऐसे 2 त्रिभुजों का पहले हम निर्धारण कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई, इस एच का मान ज्ञात करना क्या है। तो पहले उन त्रिभुजों निर्धारण, ये 90 डिग्री कोण, ये 60 डिग्री कोण, तो एक त्रिभुज तो हमने ले लिया ये वाला जिसमें 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये दी भी भुजा है और ये भी भुजा दे रखी। तो एक त्रिभुज ए बी डी में, दूसरा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री दे के है और एक कोण ये भी लेना हमको, तो और ए बी दे रखी है और बी सी भी दे रखी है, तो त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में हम निकालते हैं, जिसमें ये 90 के सामने कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार दे रखे हैं, लंब और आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो पहले इस त्रिभुज की ए बी डी में कोण कितना है 60, तो टेन 60 बराबर लंब क्या है यहाँ पे ए बी, आधार क्या है बी डी, टेन 60 का मान क्या होता है √3, ए बी एच बी डी बी, तो b गुणा हो जाएगा इधर, तो h का मान क्या जाएगा b √3, समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज ए बी सी, टेन कितना है 30, टेन 30, थीटा के सामने लंब क्या हो, वही ए बी, आधार क्या हुआ, आधार हमारे पास हो गया पूरा बी सी, इस त्रिभुज में बी सी पूरी बुझा रही है बी सी। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 3 का 1/√3, सारणी से देखें त्रिकोणमिति सारणी में है टेन 30, टेन और 30 के नीचे ए बी कितना h, बी सी कितना a, तो इस a को यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा
उधर क्या बचा, ए कम ए और एच गुणा एच इधर रहने दो, तो एच बराबर ए बटावा √3, ये नंबर। अब हमको ए और बी में संबंध चाहिए और रूट भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा, h से h, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करते हैं तो ये पक्ष इस पक्ष से गुणा होगा, तो h से h गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h², और ये गुणा हुआ, इधर क्या था b√3, उधर क्या है a बटावा √3, तो यहाँ √3 से √3 तो कट गया, और अगर स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग लेते हैं और वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। तो स्क्वायर हटाना है यानी वर्ग हटाना है तो वर्गमूल ले लीजिए, तो h² का वर्गमूल क्या आ जाएगा h, और ये क्या है अपने पास a × b का वर्गमूल, तो ये आ गया मान h बराबर √ab। तो इस तरह से हमने h का ये a और b में रिलेशन क्या है, इस मीनार की ऊंचाई को हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से बाकी और प्रश्नों को अगले भाग में हम हल करने का प्रयास करेंगे, और आशा है कि इसको वापस एक बार रिवाइंड करके आप रोक के ढंग से समझ लेंगे इस सारी विषय वस्तु को, तो आपको आगे किसी प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। फिर मिलेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, सभी बच्चों को इसका लाभ मिले गणित का। धन्यवाद।